भैया ऐसी क्या नौबत आ गई कि आईपीएल में अब लोग दिल्ली को बॉयकॉट करने लगे? नमस्ते एंड वेलकम। रणतंत्र देख रहे हैं आप। दिल्ली को बॉयकॉट करने की बहुत सारी वजह इस वक्त। एक तो एयर पोल्यूशन हो गया, कचरे का पहाड़ हो गया, ओवररेटेड स्ट्रीट फूड हो गया। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। चलो ठीक है, स्ट्रीट फूड के बारे में कुछ नहीं बोलने का, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में कुछ चीजों का बॉयकॉट तो किया जा सकता है। लेकिन ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक आईपीएल फ्रेंचाइजी का बॉयकॉट हो रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स चलाया गया ये ट्रेंड। हेलो, मगर क्यों? बात ऐसी दोस्तों की इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से कई खिलाड़ी वापस चले गए थे और वापस आने में उनकी चिरी फटी का मनी ऑर्डर आ रखा था। इसमें से एक खिलाड़ी है दिल्ली के जैक फ्रेजर मैकग्रे, जिनका वैसे भी कोई बहुत बढ़िया फॉर्म था नहीं। पता ही होगा उनको कि अगले साल दिल्ली वाले उनको रिटेन भी नहीं करते, इसलिए उन्होंने कहा कि अब बस मैं नहीं आ रहा भाई, मैं जा रहा हूं। लेकिन दिल्ली वालों का वैसे ही कंगाली में आटा गीला हो रखा है, क्योंकि स्टब्स और मिशेल स्टार्क प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में उन्होंने साइन कर लिया बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को, और एक बांग्लादेशी प्लेयर को साइन करने की वजह से सोशल मीडिया पर चल गई बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स की कैंपेन। ऐसा क्यों हुआ ये हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार फिर शुरू हो रही है आईपीएल कल से, और इस बार सिर्फ देखने का नहीं, जीतने का भी मौका है, थैंक्स टू प्रोबो। जी हाँ, वही प्रोबो जहां 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज और स्किल से डेली रियल रिवॉर्ड्स कमा रहे हैं, और एक लीगल स्किल बेस्ड ऐप है ये, बेटिंग ऐप नहीं है प्रोबो। याद रखना दोस्तों, यहां का सिस्टम सिंपल है, आपको बस क्रिकेट की अपनी नॉलेज से क्वेश्चन को हां या ना में आंसर देना होता है। जैसे देखो, क्या बेंगलुरु जीतेगी कल का मैच? क्या आपकी फेवरेट टीम इस बार ट्रॉफी उठाएगी? मैं तो अपनी एनालिसिस लगा के जवाब दे चुका हूं, अब आपकी बारी है। और सिर्फ कैश ही नहीं, प्रोबो पर चल रहा है बड़े गिव अवेज भी, आईफोन्स, लग्जरी कार्स, बाइक्स। जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। विनिंग को विड्रॉ भी करना सिंपल है, अपनी लिमिट के हिसाब से यूपीआई से डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है स्पेशल, उस पर क्लिक करके अगर आप डाउनलोड करते हो प्रोबो का ऐप तो मिलेगा आपको साइन अप बोनस भी। तो क्रिकेट के सिर्फ फैन मत बनो, एक्सपर्ट बनो, और प्रोबो पे जीतो कैश और बड़े बड़े रिवॉर्ड्स। फिलहाल वीडियो पे वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है। तो बात यह है कि पिछले साल जब शेख हसीना गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और जो नई सरकार आई इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी देखरेख में बांग्लादेश के हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज के साथ बहुत अत्याचार हुआ। इसके बाद कई लोगों ने कहा था कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट रिलेशन भी खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश अक्टूबर में इंडिया में 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने आई। हालांकि नवंबर में जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ तब एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को किसी भी टीम ने नहीं लिया। यह माना गया कि बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी को अनऑफिशियली बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पिक करने के लिए मना कर दिया। यानी ऑक्शन के हिसाब से तो इस साल एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलना था। लेकिन जब दिल्ली को पता चला कि उनके यहां से स्टार्क चले जाएंगे तो उनको एक गेंदबाज की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्तफिजुर को साइन किया। इस बात की अनाउंसमेंट उन्होंने इंस्टा पे भी करी, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने इतना बम मारा कि इलाका धुआं धुआं हो गया और उनका कमेंट बंद करने का नौबत आ गया भाई साहब। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी बयान आया कि हमें तो पता ही नहीं कि मुस्तफिजुर को कोई टीम साइन कर रही है, हमने तो कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है, क्योंकि हमारी तो यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है जिसमें मुस्तफिजुर खेलने वाले हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कल मुस्तफिजुर ने इंस्टा पर पोस्ट किया कि वो यूएई के खिलाफ खेलने दुबई जा रहे हैं, यानी आईपीएल में दिल्ली बॉयकॉट होने से बच गई। अब यहां पर मिक्स्ड ओपिनियन मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों का कहना है कि उनके कमेंट की वजह से दिल्ली ने मुस्तफिजुर को नहीं लिया और यह बढ़िया हुआ, क्योंकि हमको ऐसे देश का खिलाड़ी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ओपिनियन यह है कि भैया मुस्तफिजुर को ले लेना चाहिए था, इतना सीरियस मत हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट करके बताना। क्या मुस्तफिजुर को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, उनको साइन ही नहीं करना चाहिए था, इस बात को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था, या फिर खिला लेते तो इतना कोई बवाल नहीं हो जाता? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल ये भी बता देते कि आईपीएल में किस टीम ने कौन से रिप्लेसमेंट लिए हैं। पंजाब लॉकी फर्ग्यूसन की जगह न्यूजीलैंड के ही कायल जेमिसन को जगह दी है। मुंबई में विल जैक्स की जगह जॉनी बेस्टो आएंगे, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है। लेकिन असली झटका लगा है गुजरात को, जॉस बटलर के बदले में कुशल मेंडिस को साइन किया गया है। मेंडिस खराब बल्लेबाज नहीं है, लेकिन एक तो टी20 उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, और दूसरी बात यह कि बटलर की जगह किसी को भी रख लोगे तो हल्का ही लगेगा। अब जो नई टीम बन गई है उसके हिसाब से आपको कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग लग रही है, कमेंट करके बताना। कल से शुरू हो रहा है आईपीएल 2.0, उस पर भी धमाकेदार वीडियोस कल सुबह से आएंगी। फिलहाल हम यहां से जाएंगी, आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जाते आते फिर से याद दिला दूं, मौके पे चौका लगाना मत भूलना। प्रोबो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लग्जरी कार और बहुत सारे प्राइजेस आपका इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।